इसलिए हमको क्षमा करिएगा ये सब बात का। 2 दिन पहले जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। उस दौरान नीतीश कुमार भी मौजूद थे। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, वो भी सर्वसम्मति से। प्रस्ताव था कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है, लेकिन जब इस बाबत नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने सीधा 2 टुक शब्दों में कहा कि हमको ये सब मामले में मत लाइए। दरअसल बीते दिनों नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण करने पहुंचे। मीडिया कर्मियों ने सवाल किया पीएम मटेरियल को लेकर के। उन्होंने सीधे इस बात से ही खारिज कर दिया कि पीएम मटेरियल को लेकर उनकी पार्टी ने कोई बड़ा फैसला लिया है। नीतीश कुमार का जरा आप जवाब देखिए। फालतू चीजें चर्चा मत करिए। ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। हम लोग की जो पार्टी की मीटिंग किसी के लिए थी, पार्टी की मीटिंग का दूसरा काम रहता है जी। अध्यक्ष का निर्वाचन, उसको पूरे तरह से उसकी पुष्टि, और भी पार्टी के संविधान में कुछ हम लोगों ने संशोधन किया, उसके बारे में बातचीत, और फिर जो अभी बात जो कर रहे हैं जातिगत जनगणना की बात, तो इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई है। लेकिन कोई पार्टी में कुछ बोलता है, वो कोई पार्टी का निर्णय वगैरह नहीं है, इसलिए हमको क्षमा करिएगा ये सब बात का। उन्होंने कहा अरे ये सब फालतू चीज है, इसकी चर्चा मत करिए। ये सब पार्टी का मीटिंग होता है तो लोगों को जो मन में आता है बोलता रहता है। हम लोगों की पार्टी की जो मीटिंग थी इसके लिए थी। हम लोगों की पार्टी की जो मीटिंग थी क्या इसी के लिए थी? पार्टी की मीटिंग का दूसरा काम था ना जी। लेकिन कोई पार्टी में कुछ बोलता है तो वो कोई पार्टी का निर्णय नहीं है। नीतीश कुमार कहते हैं कि पार्टी की मीटिंग दूसरे काम के लिए बुलाई गई थी। नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन, उसकी पुष्टि होनी थी। पार्टी के संविधान में हम लोगों ने संशोधन किया, उसके बारे में बातचीत हुई। हम लोग अभी जिस मसले पर बात रख रहे हैं यानी जातिगत जनगणना, उस पर पार्टी की बैठक में चर्चा हुई। अब किसी ने कुछ बोला, उसे आप लोग पार्टी का निर्णय मान रहे हैं तो हमको क्षमा करिएगा, इन बातों में मैं नहीं रहता। नीतीश कुमार अब मीडिया के सामने भले ही ये कह रहे हो कि उनकी पार्टी ने पीएम मटेरियल पर कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बाकायदा प्रस्ताव को पास किया गया था। जदयू नेताओं ने पार्टी की बैठक के बारे में जो आधिकारिक तौर पर जानकारी दी थी, उसमें भी कहा गया था कि बैठक में प्रस्ताव पारित कर नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया गया है। गौरतलब हो कि जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पिछले 3 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा बार ये बात कह चुके हैं कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। यहां तक कि उन्होंने इतना कह दिया कि किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन नीतीश कुमार पीएम मटेरियल है। उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बाकायदा ये प्रस्ताव पारित किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जदयू में जो फैसले लिए जाते हैं वो नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर लिए जाते हैं? क्या नीतीश कुमार को जो एजेंडा वहां पर पार्टी में सेट किया जाता है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है? क्या नीतीश कुमार जो पार्टी में एजेंडा बनाया जाता है, फैसला लिया जाता है, वो नीतीश कुमार नहीं बल्कि कोई और तय करता है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर नीतीश कुमार इतनी मासूमियत से ये क्यों कह रहे हैं कि हमको क्षमा करिए? फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।